हेलो, नमस्ते। मैं हूँ शिखा। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम बाद मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम हुआ ऐसा था कि कोरोना आ गया और मेरी ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद हो गई थी, और कोरोना के टाइम में बहुत कुछ ऐसा हो गया, मैं मतलब लाइक वीडियोस बन ही नहीं पा रही थी मेरे बिल्कुल भी। अभी भी पता नहीं कैसी आवाज़ इसमें आ रही होगी। और आज इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, आई थिंक 2-3 साल हो चुके हैं कोरोना को आए। आज मेरी कोरोना के बाद ये पहली विज़िटिंग होगी और मैं अपनी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग शिरडी की करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ शिरडी साईं टेम्पल, और सब कुछ ठीक है, अच्छा है। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन या आई एम एन्जॉइंग दैट एंड दिस इज़ माई फैमिली ट्रिप। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे भी कैसे कैसे क्या होता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ। वीडियोस बनाना इज़ लाइक 2 साल से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खो गया है, एंड आई वांट टू हैव इट बैक। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोरोना, एंड यस, अब हम टच में रहेंगे, वीडियोज़ आती रहेंगी। होपफुली ट्रैवलिंग भी चलती रहे, सब कुछ अच्छा होता रहे। हेलो हेलो। तो ये मेरे पीछे है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ मैं आ गई हूँ। 28 डिग्री टेम्परेचर है, और ये पीछे वहाँ पे टैक्सी काउंटर है। यहाँ से आप टेंपल जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। पहले से बुक कराइए, प्री बुकिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपीज़ फेयर है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 14 या 15 किलोमीटर दूर है, बट दे आर चार्जिंग 600 फॉर दैट। और मैंने अपनी टैक्सी बुक करा ली है और अभी मैं जा रही हूँ टैक्सी की तरफ। तो वैसे इस एयरपोर्ट से कितना दूर है टेंपल? 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है, और 600 रुपये फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस है। अच्छा, होटल वाली कार 800 रुपये की थी। होटल देखा था एक टैक्सी ड्राइवर का, एक लड़की ने ऐसे फेसबुक पे, तुम इतना रेट लेते हो, इतना ऐसा करते हो। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं, वो निकल दिया था। वो उसने वैसे बना दिया होगा, लेकिन कुछ लोग नॉलेज के लिए भी बनाते हैं ना, हाँ। कि भाई इतना इतना ऐसे तुम ट्रैवल करना है तो ऐसे आप इतना चार्जेस लगेगा, ये वो। तो और हमको एयरपोर्ट वालों को 100 रुपीज़ देना पड़ता है मैडम, और पुलिस का लफड़ा तो है। पुलिस को भी देना पड़ता है? हाँ, पुलिस को देना पड़ता है। तो वैसे इसका बेस चार्जेस क्या है इसका टैक्सी का? टैक्सी का वही 600 ही है। तो ये 600 में से ही दोगे आप 100 रुपीज़ हाँ। सबको, तो फिर आपको 400 पड़ गया ना। 100 रुपये आप एयरपोर्ट को दोगे, 100 रुपये पुलिस वालों को दोगे, और 200 का डीजल जाएगा। 200 का डीजल, वो तो खैर गाड़ी है ही। कुछ नहीं बचता मैडम, वो ऐसा कोई बाहर गए ना तो मिलता है पैसा, बाहर गए नहीं तो कैसे मिलेंगे पैसा, ऐसे ना।
तो शिरडी से सिंगनापुर 2000 रुपये, हाँ। और औरंगाबाद वहीं से जाएंगे तो कितना लगेगा? औरंगाबाद में से जाएगा तो उसका 1500 रुपये पड़ जाएगा। 3500। और नासिक, शिरडी से नासिक? सिटी के नासिक 2500 रुपये। 2500। आपको त्रिम्बकेश्वर जाना होता है उसका 500 देना पड़ेगा। 500 और? त्रिम्बकेश्वर जाना होता। त्र्यंबकेश्वर कितना दूर है यहाँ से? नासिक से 30 किलोमीटर आगे। अच्छा। 30 किलोमीटर। अभी शिरडी में कैसा माहौल है, मतलब ठीक है, दर्शन हो रहे हैं सही? हाँ, सब बढ़िया हो रहे हैं, कोरोना का कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। और वो जो प्री बुकिंग करा रहे थे उससे दर्शन के लिए, वो सब हो रहा है ऑनलाइन? सब चालू है, फ्री दर्शन। डायरेक्ट जाके जा सकते हैं ना? अभी पास निकालना पड़ेगा। पास निकालना होगा, वो वहीं से मिल जाएगा? नहीं, वहीं से नहीं मिलेगा, मंदिर के पास मिलता ना। मंदिर के पास मिलेगा। हेलो, अरे भरने कोई गाड़ी, अरे मला तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, कितने कितने क्या चार्जेस है, कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और कहाँ से कहाँ तक का क्या चार्जेस लगेगा। तो सब कुछ मैंने इन शॉर्ट इन भैया के मुंह से आपको सुनवा दिया है। हेलो, तो शिरडी में आने के बाद मैंने अपनी ऑनलाइन प्री बुकिंग करा दी थी पहले से ही होटल की। अभी मैं हूँ होटल में और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए। फिर हम आज वैसे भी थर्सडे है तो मैंने सुना है कि यहाँ मंदिर में बहुत रश होने वाला है, तो जल्दी से थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा खा पी के हम जा रहे हैं मंदिर। एंड मंदिर का शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अंदर कोई भी फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है। तो जितना मुझसे होगा उतना मैं शिरडी को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो शिरडी में आने के बाद इस तरीके के आपको टेंट लगे दिखाई देंगे जहाँ से आप फ्री एंट्री के लिए पास ले सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैं होटल में थी, कि अंदर फ़ोन वगैरह, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उस टाइम मैं अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ छोड़ के वहीं गई थी और दर्शन मैंने कर लिए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, थर्सडे होने के बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। और अभी मैं दोबारा जा रही हूँ, इसलिए इस बार मैं अपना फ़ोन लेकर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो कुछ नहीं, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक टेंट दिखाया था, वहाँ से आपको फ्री एंट्री के लिए पास मिल जाएगा। यहाँ पे VIP एंट्रीज़ भी होती हैं, उसमें क्या होता है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, आप डायरेक्ट अंदर छोटे रास्ते से आपको अंदर भेज दिया जाता है दर्शन करने के लिए। लेकिन वो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लेना ही है। जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री एंट्री वाला पास लेते हैं वो तो सबको लेना ही है, वो कंपलसरी है। लेकिन इतना रश नहीं है। थर्सडे को मैंने यही सुना था कि बहुत रश होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोविड की वजह से ये लोगों को इकट्ठा होने नहीं देते हैं, जल्दी चलते दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। तो VIP पास की भी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इनकेस, जब तक आप बहुत जल्दी में नहीं हो किसी चीज़ को लेके। बाकी अभी शाम का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। अभी ये फ़ैब का महीना है, मतलब ना सर्दी ना गर्मी, बहुत अच्छा है। और अभी हम शाम को फिर से निकले हैं मार्केट में घूमने के लिए। तो मैं भी आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाती हूँ बाहर से, क्योंकि बाहर से रिकॉर्ड करना, फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कुछ अलाउड है। तो वहाँ से फ्री एंट्री पास लेने के बाद ये मेरे पीछे मैं दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ से एंट्री है। ये है गेट नंबर 2। इस तरीके से और भी गेट है, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। आप वहाँ से एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो मैंने एंट्री, जब मैं आई थी पहले, मैंने गेट नंबर 2 से की थी। और अभी जैसे थोड़ी सी और शाम हो गई है तो थोड़ा सा रश अभी यहाँ पे दिख रहा है, वरना लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे इस चीज़ में भी आपके। मैं साईं बोलूँगा, साईं बोलूँगा, तेरी कृपा को मेरे बाबा मैं ना भूलूँगा। मैं साईं बोलूँगा, साईं बोलूँगा। और अगर मास्क है तो एंट्री है, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। सो इन शिरडी यू कैन हैव अ कैमल राइड ऑल्सो। और ये छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए, ये भी छोटा सा ही कैमल है, उष्ट्र।
कैमल तो है ही, साथ में आपको घोड़े की भी सवारी मिलेगी। ओके, सो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बहुत नेचुरल सी बात हो गई है। इतिहास है मियाँ बीवी की लड़ाई होना। तो ये यहीं साइड में एक मंदिर था, ये वाला। यहाँ पे मैंने अभी साईं बाबा की शाम की आरती अटेंड करी है और अभी हम चल रहे हैं। ये है शिरडी का श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। हे हनुमान जी, अपने सभी भक्तों को बुद्धि देना, सोचने समझने की शक्ति देना। ये है श्री चावड़ी। और ये इसके जस्ट सामने है द्वारका माई। साईं बाबा का प्रसाद अब हम खाएंगे। ये आपके सामने है द्वारका माई। द्वारका माई वो जगह है जहाँ पे साईं बाबा रहते थे, और द्वारका माई में बैठकर साईं बाबा ने जो कह दिया वो आपकी लाइफ में ज़रूर पूरा होना ही होना है। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। ये है द्वारका माई, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड पूरे मतलब फुल दर्शन यहाँ पे नहीं हुए। आप अंदर जा सकते हैं और एक लाइक परिक्रमा करके पूरे आ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी धूनी जलती थी और जहाँ पर वो बैठते थे उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। और हाँ, मंदिर के ऊपर ये पीछे आपको दिख रहा है वो गोल्डन चोटी जो दिख रही है ऊपर टेम्पल की, वो है मंदिर, साईं बाबा का मेन मंदिर जहाँ पे उनकी समाधि है। मास्क पहन के अंदर एंट्री हो जाएगी, फ्री एंट्री पास आप लेके अंदर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रसाद अंदर चढ़ाना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ जाइए, दर्शन कीजिए और वापस आ जाइए, प्रसाद चढ़ाना अलाउड नहीं है। तो आज का दिन हो गया है ख़त्म। आज हमने कर लिए शिरडी में साईं बाबा के दर्शन। शाम को हम फिर से, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो हमने फिर से थोड़ी कुछ शॉपिंग वगैरह की। बाहर से मैंने सारा देखा, मैंने पता किया कि अंदर एक्चुअली जब एंट्री हम करते हैं तो साईं बाबा के मेन मंदिर के अलावा वहाँ आसपास और भी मंदिर हैं, जैसे गणेश जी का, शिव जी का, ऐसे कुछ मंदिर और हैं। और वहाँ पर इजीली मतलब वीडियोग्राफी हो सकती है, लेकिन मेन थिंग ये है कि जो मेन एंट्री है वहीं पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो आज मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो अभी हम मार्केट में घूम के काफ़ी थक गए थे, काफ़ी शॉपिंग की हमने और अब वापस अपने होटल में आ गए हैं। कल मैं कोशिश करती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो अंदर के टेम्पल्स रिकॉर्ड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मुझे बहुत सी बातें करनी है। पिछले 1 से 1.5 साल में, आई थिंक 2 साल अप्रोक्स, आई थिंक 3 साल हो गए शायद, मैंने यूट्यूब के लिए कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कोई वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी। तो इस टाइम में बहुत कुछ हुआ है, और अच्छा भी और बुरा भी, मतलब इस टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है। तो बहुत सी बातें करेंगे। और आई वॉज़ मिसिंग यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स। तो बहुत सी बातें हैं शेयर करने के लिए।
तो देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है, और कल मिलते हैं फिर आपसे शिरडी में। तब तक के लिए गुड नाइट। ओम साई राम।